हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? आई नो ठीक तो नहीं होंगे। कल जिस तरह से पाकिस्तान सीरीज आ रहा है इंग्लैंड से 2-0 और आजम खान पे जिस तरह से लोगों को गुस्सा आया हुआ है, बट डोंट वरी, T20 वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इंग्लैंड के साथ बारिश वाली सीरीज फिनिश होने के बाद सीधा यूएसए डालास पहुंच जाएगी। 6 जून को अपना पहला मैच यूएसए होस्ट के अगेंस्ट एंड देन 9 जून बिग मैच अगेंस्ट इंडिया। खैर अच्छे की उम्मीद रखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। खैर वीडियो का टॉपिक ये नहीं है, वीडियो का टॉपिक बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स की तरफ ही आ रहा हूँ। बहुत से लोग पूछ रहे हैं 3-4 महीने हो गए रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, कोई अपडेट तो दे दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सिर्फ रफ़ी नहीं बल्कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद सोसाइटी का जो उन्होंने अपनी सोसाइटी ब्लू वर्ल्ड सिटी में एक स्टेडियम बनाने का जो अनाउंस किया था, बड़ी न्यूज़ भी शेयर की थी आपके साथ। ये मैं क्लिप ऐड कर देता हूँ। आफ्टर बहरिया टाउन कराची की सोसाइटी के रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के बाद ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वालों ने भी अपनी सोसाइटी में क्रिकेट स्टेडियम का ये अनाउंस किया था। ये तो खैर जुलाई अगस्त 2022 में ये सारी मार्केटिंग इन्होंने शुरू की थी, जो मैं टाइम टू टाइम कवर करता आया। आजकल के दिनों में कुछ इस तरह से स्टेडियम दिखता है, वही लेवलिंग के काम में बस मशीनरी काम कर रही होती है। रिसेंटली भी हमें हैवी मशीनरी वहाँ पे काम करती हुई दिखाई दी, जो मार्किंग कर रही थी, सामने आपको दिख रहा होगा। इन प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर की साइड से अगर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट स्टेडियम का कोई काम किया जा रहा है तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया टाउन कराची एंड ब्लू वर्ल्ड सिटी के। जिसमें बहरिया टाउन कराची के रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का तो चले फिर भी वो ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी होने को है, वो समझ में आता है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद साइड वालों का तो ये सिर्फ वहाँ पे लेवलिंग ही चल रही है, मार्किंग हो रही है, कोई कंक्रीट या बेस वर्क अभी शुरू नहीं हुआ, सिर्फ मार्केटिंग अभी ये चल रही है। खैर वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि प्राइवेट सोसाइटीज़ अपने प्रोजेक्ट्स पे किस तरह से काम करती हैं, टोटली डिपेंडेंट होता है प्रॉपर्टी पे। हाँ ये ज़रूर है कि इनका काम बेहतरीन होता है, चाहे जिस तरह भी हो। एंड्रू जेम्स पॉपुलस कंसल्टेंट के उनको इनवाइट किया था स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए, कदाफी स्टेडियम लाहौर का उनको विजिट भी दिया था, आपको याद होगा मैंने वीडियो अपडेट की थी। आगे मैं आपको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का भी अपडेट कर रहा हूँ, वो मिस नहीं करना। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो मैं ऐड कर दूँ, फिर मैं रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की तरफ ही आ रहा हूँ, तो वीडियो कंटिन्यू रखें। सो ब्लू वर्ल्ड सिटी का ये है कि वहाँ पे हैवी मशीनरी वर्क तो कर रही है, उनका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टेडियम साइड पे अभी उस तरह से ये NNC वालों के ट्रैक्टर्स वगैरह ट्रक्स खड़े हैं, वही जगह जगह पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इनकी मार्केटिंग आप मानेंगे जिस तरह से ये प्रमोट कर रहे हैं अपने स्टेडियम वगैरह को एंड प्रोजेक्ट्स को। अभी आपने देखा कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की जो स्क्रीनिंग हो रही है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया के मैच की 9 जून को जो हो रहा है, उसके लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वालों ने ICC के साथ जो है वो एक तरह से कहते हैं ना स्पॉन्सरशिप जो होती है, तो उसके पार्टनर बन गए हैं। तो मतलब कि अपने आप को इन रखा हुआ है क्रिकेट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वालों ने, और फिर इस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं। तो इन चीज़ों में इनको आप मानेंगे। बाकी ये है कि इनके प्रोजेक्ट्स जिस तरह से हैं, जैसे बहरिया टाउन कराची का हो गया, मतलब जिस लेवल के स्टेडियम्स की कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं बेहतरीन, नो डाउट, उस पर बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज़ है। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद भी बिल्कुल डिट्टो इस तरह से रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की ऑलमोस्ट कॉपी मारने वाले हैं, आप मुझसे नोट कर लें अभी से ही। अगर इनके स्टेडियम्स पे काम आगे बढ़े, ये देखते हैं कि हमें जिस साइड से सपोर्ट अच्छी मिल रही हो, मार्केटिंग अच्छी हो रही हो क्रिकेट स्टेडियम या स्पोर्ट्स वाली साइड से, तो फिर वो उस प्रोजेक्ट को भी जल्दी बनाते हैं। आपको पता है सोसाइटीज़ कैसे काम करती हैं। जिस तरह से शोएब अख्तर को अपने साथ अटैच किया, ये भी एक स्ट्रैटेजी है इनकी, उनके नाम पे एक इनक्लेव भी बनाया। खैर ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट इनके साथ मिल के चले, मिल के ना सही इनको एटलीस्ट काम तो करने दें। बहरिया टाउन कराची के सामने आप सिचुएशन देखें, यहाँ पे स्टेडियम्स में लॉक लगे हुए हैं, आपको बंदा नाम की चीज़ दिखाई नहीं देगी। यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के रिसेंट 33-34 जहाँ पे ये स्टेडियम है, स्पोर्ट्स वैली है, उस साइड पे तो आपको दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा, हर जगह पे लॉक लगे हुए हैं। और यहाँ पे मैं अभी आपके साथ बहरिया टाउन कराची के जो हेड हैं मलिक रियाज, उनकी एक ट्वीट शेयर कर रहा हूँ, कल ही उन्होंने शेयर की। ये आप सुन लें, समझ लें, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये प्रोजेक्ट्स पे काम रुका हुआ है, आगे क्यों मजीद आगे नहीं बढ़ा। इतना तेज़ी से रिसेंटली काम हुआ था, ऊपर के जो टीयर्स हैं, रैकर्स हैं, वो सारी इरेक्शन हो गई थी, इंस्टॉलेशन हुई, बाहर के आउटर कॉलम्स हैं, ये पूरे 360 स्टेडियम के अराउंड कंप्लीट हुए, इसके ऊपर वाले कॉलम्स भी शुरू हो रहे थे, बहुत सारा काम तेज़ी से हो रहा था। जो प्री कास्ट आर्ट मटीरियल है उसकी इरेक्शन हो रही थी, इंस्टॉलेशन चल रही थी, एकदम से ठप पूरे बहरिया टाउन कराची पे जो है काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम रुक गया। और अब जो है ना यहाँ स्टेडियम को ताले लगे हुए हैं, कोई कंपनी कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। बहरिया टाउन कराची वाले चाहें तो आपको विद इन आने वाले 3 से 4 महीनों में पूरा स्टेडियम रेडी कर दें, ऑलमोस्ट सारा ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है। मैंने आपके साथ ड्रोन वीडियो शेयर की थी, आप देखें, इसमें इतना काम है नहीं, और जब ये काम करने पे आए तो कितना तेज़ी से करते हैं। बाकी इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, RDA वाले जो छापे मार रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले केस चला देते हैं, इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों का कसूर है या नहीं, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जिन्होंने यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह या प्रॉपर्टी बाई की होगी उनको बेहतर पता होगा, वो अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा अब यहाँ पे स्टोरी समझ लें कि बहरिया टाउन कराची के हेड मलिक रियाज के साथ हो क्या रहा है। उन्होंने कल ट्वीट में बताया कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये उनका कॉल है। मलिक रियाज वादा माफ गवाह नहीं बनेगा, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। उसके बाद उन्होंने बताया कि आज रात रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफातर पर सरकारी मशीनरी ने बगैर किसी कानूनी इख्तियार के छापे मारे हैं। किसी भी सियासी इक़्तिदार की जदोजहद में फ़रीक ना बनने के अपने अवामी ऐलान के बाद मुझे खुली तोड़ फोड़ और जुल्म सितम का निशाना बनाया जा रहा है। मैं बहरिया टाउन के खिलाफ इन फाश
फासिस्ट गैर कानूनी धमकी अमेज इकदाम की शदीद मजम्मत करता हूँ। ये बैक वक्त छापे घंटों तक जारी रहे, दफातर में तोड़ फोड़ की गई, दफातर में तैनात सिक्योरिटी और अमले को हरासा किया गया और बाद में अगवा किया गया। छापामार टीमों ने 5000 से ज़ायद अहम प्रोजेक्ट फाइलें, दफ्तरी रिकॉर्ड, 23 कंप्यूटर, नेटवर्क डेटा, महकमाना नकदी और 9 गाड़ियों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। बहरिया टाउन के दफातर की इमारत को भी नुकसान पहुंचाया। इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाज़ा 50 लाख के करीब है। बहरिया टाउन के अमले के 9 अरकान का अभी तक पता नहीं चल सका है। गुज़िश्ता माह बहरिया टाउन के बहुत सी जायदादों और अकाउंट्स को जब्त करने के बाद ये छापे सिर्फ अपने सियासी एजेंडों के लिए, बहरिया टाउन पर दबाव डालने के लिए रियासती इदारों की जानिब से बेलगाम बदमाशी की अक्कासी करते हैं। बहरिया टाउन के चेयरमैन की हैसियत से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अल्लाह ताला के फजल से इस तरह की गुंडागर्दी मुझे अपने मौक़िफ़ से नहीं रोकेगी, जो मैं पहले ही मंज़र-ए-आम पर ला चुका हूँ। ये तशद्दुद और धौंस और धमकियाँ सिर्फ मुझे ही नुकसान नहीं पहुँचा रहे, ये पाकिस्तान में रियल स्टेट की सरमायाकारी को मुतासिर कर रहा है। आप मेरा कारोबार तबाह नहीं कर रहे, आपके इक़दामात मुल्क की माशी तरक्की को रोक रहे हैं। अगर इन गैर कानूनी इक़दामात के पीछे असल एजेंडा यही है तो पाकिस्तानी अवाम देखें कि ये असल में क्या है और कौन कर रहा है। बहरिया टाउन इंतज़ामिया कानून पर यकीन रखती है, लिहाजा हम कानूनी फॉर्म्स पर तमाम मुकदमात का सामना कर रहे हैं और जारी केसेस तफ्तीश वगैरह में ताउन कर रहे हैं। मैं दोबारा वाज़िया करता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद से मैं किसी ताकत के खेल में कठपुतली नहीं बनूंगा। मैं कानून की हुक्मरानी के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मैं वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ारत दाखिला और नैब FIA के सरबराहान से बहरिया टाउन के अमले को फ़ौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा करता हूँ। हमारे दफातर से तमाम दस्तावेज़ात और ज़ब्त शुदा सामान वापस करें। मैं लापता अमले के अरकान के अहल खाना को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ और इनकी जल्द रिहाई को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आखिर में तारीख़ हम सब का मुस्तकबिल में हमारे आमाल के मुताबिक फ़ैसला करेगी, लेकिन फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम मेरे जज बने और पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की बहाली के लिए मेरा साथ दें। वसलाम, मलिक रियाज हुसैन। होपफुली इससे आपको सारी सिचुएशन क्लियर हो गई होगी कि बहरिया टाउन कराची के प्रोजेक्ट्स पे काम क्यों नहीं हो रहा। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम इज़ वन ऑफ देम और ये सारा मामला कल परसों हुआ। मेरे ख्याल से CCTV फुटेजेस आप देख रहे होंगे। नामालूम अफराद की तरफ से बहरिया टाउन के दफातर पे हमला किया गया था। उनसे सारे वो मेरे ख्याल में अलकादर ट्रस्ट का कोई केस वगैरह चल रहा है। पॉलिटिकल चीज़ों की तरफ मैं नहीं जाता, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दबाव में है बहरिया टाउन वाले। और बहरिया टाउन कराची के हेड ने ट्वीट शेयर कर दी कि मैं वादा माफ़ गवाह नहीं बनूंगा, आप लोग जो भी कर लो, आप पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान पहुंचा रहे हो और ये मेरा नुकसान नहीं हो रहा। ये सारा आप मामला इससे समझ लें। सो ये चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट, RDA, व्हाटएवर जो भी गवर्नमेंट का इदारा है या PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया, वो ख़ुद तो कोई काम कर नहीं रहे, कोई प्रोजेक्ट्स चला नहीं रहे। हमारा तो क्रिकेट स्टेडियम पे फोकस होता है उस प्रोजेक्ट पे, तो प्राइवेट सेक्टर्स वालों पे भी कभी क्या केस चला देते हैं, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद वाले हो या रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बहरिया टाउन कराची वाले हो। तो ये केसेस वगैरह चल जाते हैं, कभी RDA के हमले हो जाते हैं, कभी किसके छापे, कभी किस नाम पे, कभी किस नाम पे। वो आप कई सालों से देखते आ रहे हैं। कभी प्रॉपर्टी को जो है वो कहते हैं कि ये इलीगल है और कभी लीगल कर देते हैं। तो भाई ये पाकिस्तान है, खारिना पुरसान है, कुछ भी चलता रहता है यहाँ पे। सो इस सिचुएशन में आप क्या ही कह सकते हैं, अपनी राय शेयर कीजिएगा। सो ये अपडेट्स हैं, ये सारे सिनेरियोज हल होंगे, केसेस सॉल्व होंगे। वो टैक्स का कोई केस चल गया था बहरिया टाउन कराची पे, उसके बाद से वो प्रोजेक्ट बिल्कुल रुक गया था। अब ये सारे मामला चल रहे हैं, तो भाई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अब मेरे ख्याल से ये वादा माफ़ गवाह नहीं बन रहे। वो अलकादर ट्रस्ट के कोई केस में मेरे ख्याल से, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे है नहीं। XPM इमरान खान का जो केस वगैरह चल रहा है। सो यार बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। मेरा काम होता है क्रिकेट साइड से आपको अपडेट कर दूं। बाकी भी अपडेट्स आएंगी तो हम आपको बता देंगे कि काम शुरू हो गया या नहीं। सो दोनों हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक ही वीडियो में अपडेट कर दिया। मजीद भी इन्फॉर्मेशन आएंगी, चैनल के साथ स्टे ट्यून रहिए तो आपको अपडेट कर देंगे। सोशल मीडिया पे आगे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।